आई नो वीडियो डालने में थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन काफ़ी सारी वीडियो के अंदर अपडेट्स हैं क्योंकि रोमन रेंज और ट्रिपल एच की जो भी ये लड़ाई चल रही है, लग रहा है वो एक रियल फाइट है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक है तुम्हारा रेसलिंग हिंदी न्यूज़ में। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं मैसिव स्टोरी के साथ में जो कि बैड बनी के बारे में जुड़ी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यूजुअली वो आते रहते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन रिसेंटली ग्रामी वाला इवेंट होता है और वहाँ इस साल की भी जो ग्रामी विनर की अवार्ड गई है वो अपने बैड बनी के पास गई है। जैसे बैड बनी को मिलता है वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। अब मैं ज़्यादा कुछ खास उनके गाने सुनता नहीं हूँ, बस वही डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो उन्होंने थीम वीम बजाए हैं वो मैंने अभी तक सुने हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई वो डेफिनेटली इस चीज़ को डिजर्व करते हैं, तो मेरी तरफ से वेल डिजर्व्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस बैड बनी को उनके एक बार फिर से ग्रामी विनर बनने के लिए। मिस्ट्री अटैकर की बात करते क्योंकि उसकी चर्चा हर जगह चल ही रही है ऑलरेडी और रिसेंटली एक नया एंगल आया सामने। उस एंगल की भी तुम लोग स्क्रीन शॉट्स देख पा रहे होगे। वैसे इस एंगल से भी ज़्यादा कुछ खास पता लग नहीं रहा है। काफ़ी सारे लोग बाय द वे बेकी लिंच को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर तुम बंदे की बॉडी शेप एंड साइज देखो तो उसे लगता नहीं कोई फीमेल टैलेंट है। लाइक फीमेल्स की बॉडी यूजुअली स्लिम होती है इन कंपैरिजन टू मेन, तो इससे पता लगता है कोई इंसान, कोई मर्द जात ही है उसके अंदर जो कि धोखा देने आया था ब्रॉन ब्रेकर पे हमला करने। तो यस, मुझे यहाँ से लगता है कि ये कोई मेल टैलेंट है। काफ़ी लोग जेक पॉल का नाम ले रहे हैं, लेकिन जेक पॉल के हाथ में टैटू है और जेक पॉल ये बंदा नहीं हो सकते, लोगन पॉल हो नहीं सकते क्योंकि उनकी हाइट लंबी और इस बंदे की हाइट थोड़ी छोटी है। तो ये कुछ बातें भी फिलहाल मिस्ट्री अटैकर को लेकर आई हैं सामने। द रॉक के बारे में बात करता हूँ क्योंकि भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सऊदी अरेबिया में इतना बड़ा बॉच कर दिया कि लोगों को लगा द रॉक आने वाले हैं। अब देखो, जब तुम लाइव वहाँ पे बैठे होते तो ऊपर भी नंबर चलते होते जो हमें टेलीविजन पे नीचे ग्राफिक्स में भी दिखाई दे रहे थे। तो वहाँ पे लोगों को क्या दिख रहा था, जब 30 एंट्रेंस हो चुकी थी वहाँ दिखा रहा था कि अगली एंट्रेंस है नंबर 31। तुम जानते हो 30 मैन रॉयल रंबल मैच है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस, स्पेशली जब ट्रिपल एच जैसे लोग फालतू का हम लोग को हाइप कर देते कि भैया बड़े बड़े सरप्राइज होंगे। तो वहाँ लोगों को वेन्यू में ये दिख रहा था रिंग के ऊपर कि अगली एंट्रेंस 31 है, जबकि एक्चुअल में वहाँ ऐसी एंट्रेंस कोई होने ही नहीं वाली थी। अब मुझे नहीं पता एक्चुअल में नशे यहाँ पर किसने किए थे, वो ट्रिपल एच थे, उनकी प्रोडक्शन टीम थी या फिर कौन था, बट ये जो है जो चीज़ है, अब लोगों को लगा वहाँ से द रॉक आ जाएंगे, अब्यूज ऑफ पावर करके TQ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, लेकिन घंटा भाई कुछ नहीं होना था वहाँ पे। तो ये कुछ हुआ है स्कैम भाई लोगों के साथ में। मतलब क्या बताऊं मैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले थोड़ा ढंग से काम किया करो यार। इंटरनेशनल इतने बड़े बड़े PLEs करवा रहे हो और इतने मैसिव वॉच कैसे हो जाते हैं इनसे। अब बात करते हैं एवा के बारे में जो द रॉक की ही डॉटर है। हम जानते हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव कर चुकी हैं। अब रिसेंटली इसको लेकर एक छोटी सी अपडेट आई है सामने, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम लोगों का। अपडेट कुल मिला के ये है कि जो एवा हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करने से पहले उन्हें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा पैसों के साथ ऑफर किया गया था, लेकिन उसके बाद भी एवा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने का ही फैसला लिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। अभी एग्जैक्ट रीजन क्या है, कुछ लोग कह रहे पॉलिटिकल रीजन है, कुछ लोग कह रहे हैं वो कुछ और करना चाह रही थी। तो काफ़ी सारी बातें तो ऑफकोर्स होंगी, लेकिन ये कुछ बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एवा को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर एक अच्छी न्यूज़ फाइनली आई है सामने। यहाँ पे अपडेट ये आई है कि डोमिनिक मिस्टीरियो इंजर्ड जो थे उनके रिटर्न काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकती है। ये वीडियो मैं रात में इसलिए भी डाल रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि जो आने वाला रॉ यानी कि जो कल का रॉ होगा आज से कुछ घंटे बाद वाला, वहाँ भी शायद डोमिनिक अपीयर हो सकते हैं। तो ये कुछ मैसिव न्यूज़ है फिलहाल डर्टी डोमिनिक को लेकर। आई थिंक डोमिनिक वापस आएंगे, उनके साथ फिन बैलर का एंगल देखने में और मजा आएगा कि बैलर जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं उसका एक्चुअल में क्या असर हो रहा है। लाइक डोमिनिक क्या उससे खुश हैं, क्या वो अपसेट हैं, मतलब क्या सीन है। तो मुझे लग रहा है वो देख के थोड़ा मज़ा आने वाला है। अब बात करते हैं आज की हमारी एक और मैसिव स्टोरी के बारे में जो कि फाइनल स्टोरी है और ये जुड़ी है रोमन रेंज के बारे में। अब जिस तरीके से कहानी चल रही है, जिस तरीके से सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंज और ट्रिपल एच की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है भैया वो एक्चुअल में रियल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रिसेंटली मैंने देखा कि एक वीडियो अपलोड की है बंदे ने जो कि रॉयल रंबल के ऑफ एयर की है। यहाँ पे है क्या, अगर तुम ध्यान से देखोगे रोमन रेंज ऑडियंस से मिल रहे हैं जो कि वो हमेशा करते हैं, लेकिन साथ ही में रोमन रेंज की लिपसिंग से ये बात पता लग रही है। रोमन रेंज एक सेंटेंस कह रहे हैं सॉरी, दे कांट डू नथिंग अबाउट इट, वी गॉट द पावर। यानी कि रोमन रेंज कह रहे हैं कि घंटा वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते या वो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोगों के पास असली ताकत है। तो क्या है, रोमन रेंज यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि भैया ट्रिपल एच तुम क्या ही उखाड़ लोगे बैक स्टेज पॉलिटिक्स से, मेरे पास लोगों का सपोर्ट है, लोगों की पावर है। और मैं बाकी चलो नहीं पढ़ पाए दे कांट नथिंग अबाउट इट वाला, लेकिन वी गॉट द पावर्स एकदम साफ पता लग रहा है रोमन वो वर्ड्स कह रहे हैं। ऑफकोर्स इतने नॉइस में, इतने थीम वीम में, सब चीज़ों में, इतने उसमें
क्राउड के साउंड में वो वर्ड्स तुम्हें एकदम एग्जैक्ट नहीं पता लगेंगे, लेकिन अगर तुम लिप्स पढ़ ले तो थोड़े से भी तो पता लग जाएगा कि रोमन रेंज यही वर्ड्स कह रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लग रहा है। या फिर देखो दो चीज़ें हैं, या फिर एक्चुअल में कुछ लाइन का पार्ट है WWE का अनरियल का एक और एपिसोड आने वाला है, या फिर एक्चुअल में बैक स्टेज के ऊपर इतना ड्रामा है जिससे हम लोग बिल्कुल भी वो नहीं है अभी तक, मतलब हमें पता भी नहीं लग रहा है कि किस लेवल का बैक स्टेज के ऊपर ड्रामा चल रहा है रोमन रेंज और ट्रिपल एच के बीच में। और इसको देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो भी इनके बीच कंट्रोवर्सी है जो कि न्यूज़ और सोर्सेज से आ रही है सामने, वो पूरे तरीके से रियल है। और रोमन रेंज अपनी स्टार पावर के कारण बस WWE में एक एलीट लेवल पे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रिपल एच ही WWE में सब कुछ नहीं है, TKO का भी उसमें हाथ है, बाकी लोगों का भी हाथ है। तो हर चीज़ को तो डिक्लाइन करके बंदा ऊपर नहीं जा सकता है ना। तो अगर 100 लोगों का सपोर्ट रोमन के पास है तो 10 लोग अगर उनके अगेंस्ट भी चले जाते हैं बैक स्टेज पे तो ज़्यादा कुछ खास रोमन को फर्क पड़ेगा नहीं, स्पेशली जब वो एक मेगा स्टार है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर? तुम्हारे हिसाब से जो पूरी कंट्रोवर्सी है रोमन ट्रिपल एच की, क्या वो रियल है या फिर रोमन रेंज जस्ट अपना ऑफ एयर में भी केफेब रोल प्ले कर रहे हैं और वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो OTC है, उनसे ऊपर और कोई नहीं है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।